नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम भारत पर तुर्क आक्रमण के संबंध में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमारा विशेष ध्यान महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण पर केंद्रित था। महमूद गजनवी के संबंधित अन्य दो वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के कारण क्या थे एवं महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का स्वरूप क्या था। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के सफलता के कारण क्या थे। आखिर क्या वजह थी कि महमूद गजनवी का हर एक आक्रमण सफल प्रतीत होता है। क्या यह महमूद गजनवी की सैन्य योग्यता थी या उसके सेना का साहस था या फिर भारतीय नेतृत्व में नेतृत्व करने की क्षमता या फिर सैनिकों की अयोग्यता थी। इसके संबंध में हम आज विशेष चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि भारत की राजनीतिक दाबाडोल स्थिति। हम देखते हैं कि महमूद गजनवी जब भारत पर आक्रमण करता है तो भारत की राजनीतिक स्थिति अस्थिर होती है। अस्थिर बोले तो क्या कि उस समय भारत में कई छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हो चुके होते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय तक भारत में राजपूत राज्यों का उदय हो चुका था, जो कि छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। राजपूत राज्य मिथ्याभिमान में एक दूसरे से लड़ा करते थे और एक दूसरे की शक्तियों को नष्ट किया करते थे, जिस कारण एक बड़ा राज्य उत्पन्न होने में समस्या हो रही थी। दूसरे पॉइंट में हम देखते हैं महमूद की सैनिक योग्यता। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य एशिया के क्षेत्र में महमूद गजनवी लगातार युद्ध में भाग लेता रहा और कई बार भारत पे भी आक्रमण करता रहा। इस कारण महमूद गजनवी को युद्ध का अच्छा खासा अनुभव हो गया था एवं उसकी सेना भी योग्य हो चुकी थी। इस कारण भी वह भारतीय सेना को पराजित करने में सफल रहा। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं भारतीय सैन्य व्यवस्था में दोष। दोस्तों, हम देखते हैं कि उस समय की भारतीय सैन्य व्यवस्था कहीं ना कहीं दोष पर आधारित थी। भारतीय सैनिक या भारतीय राजवाड़े घोड़ों की जगह हाथियों को अधिक तवज्जो देते थे, जिस कारण युद्ध में उनकी रफ्तार धीमी हो जाती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारतीय सैनिकों में आपस में फूट था। सैनिकों बोलने या फिर राजाओं बोलने, दोनों में आपस में फूट था एवं वे आपसी ईर्ष्या एवं द्वेष के शिकार थे। चौथे पॉइंट की ओर हम आते हैं तो हम देखते हैं मुसलमानों का धार्मिक जोश। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस्लाम में मूर्ति पूजा को निषेध किया गया है। महमूद गजनवी जैसे शासक अपने सैनिकों को इस बात के लिए मना लेते थे कि इस्लाम हमें इस बात की इजाजत देता है और हमें आदेश देता है इस्लाम कि हम मूर्ति पूजा को रोकें। इस कारण मूर्ति पूजक राज्यों पर आक्रमण करने के समय मुस्लिम सैनिक उसे राजनीतिक भी मानते थे, साथ ही साथ धार्मिक रूप से भी देखते थे। वो धर्म की सेवा के रूप में लेते थे। इस कारण वो दुगने जोश के साथ भारतीय राज्यों पे आक्रमण करते थे। अगले पॉइंट की ओर हम आते हैं तो हम देखते हैं कि भारतीय समाज, जो हिंदू समाज था, उसमें कई कुरीतियां व्याप्त थी। दोस्तों देखिए, महमूद गजनवी में कुछ योग्यताएं अवश्य थी, नेतृत्व की क्षमताएं अवश्य थी, तभी वो जीत सका। लेकिन महमूद गजनवी के जीत में जितनी भूमिका महमूद गजनवी की नेतृत्व क्षमता ने निभाया, मेरा ऐसा मानना है कि उससे कहीं अधिक भूमिका भारतीय हिंदू धर्म की कुरीतियों ने निभाया या फिर भारतीय हिंदू समाज के कुरीतियों ने निभाया। ऐसे ही कुछ कुरीतियों की हम चर्चा करेंगे, जिनमें प्रमुख है पराजित राजा का तिरस्कार। दोस्तों, ऐसा एक प्रचलन चल चुका था कि जब राजा युद्ध में पराजित हो जाता था, उसे अपयश ही मिलता था, उसे तिरस्कृत किया जाता था, उसे आदर और सम्मान प्राप्त नहीं होता था। जैसा हम देखते हैं
कि जब महमूद गजनवी ने हिंदू शाही राजवंश पर आक्रमण किया था, तब हम देखते हैं कि वहां के राजा अनंतपाल ने हारने के बाद आत्महत्या कर लिया था। यह कहीं ना कहीं उस स्थिति, तिरस्कार की स्थिति से बचने के लिए किया गया था। दूसरे पॉइंट की ओर हम आते हैं तो देखते हैं कि भारतीय हिंदू समाज में युद्ध बंदियों के प्रति घृणा का भाव था। भारतीय हिंदू समाज में युद्ध बंदियों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, इस कारण भी हम हारे। तीसरा पॉइंट देखते हैं अंधविश्वास। जैसा कि हम जानते हैं कि जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया तो उस समय लगभग 50,000 लोगों ने उसे रक्षा करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने एक घेरा बना लिया, लेकिन उन 50,000 लोगों ने इस विश्वास के कारण कि शिव उनकी रक्षा करने के लिए आएंगे, शस्त्र नहीं उठाए, युद्ध नहीं लड़ा, महमूद गजनवी का विरोध नहीं किया, और अंततः हम देखते हैं कि शिव उनकी रक्षा के लिए तो नहीं आते हैं, लेकिन शिव के मंदिर सोमनाथ को लूटा जाता है एवं तोड़ा जाता है। तो अंधविश्वास ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौथे पॉइंट की ओर हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि महमूद गजनवी जो था, धन की लालसा से भारत पर आक्रमण कर रहा था। युद्ध में जो भी धन लूटे जाते थे वो जरूरी नहीं था कि महमूद गजनवी को ही प्राप्त हो। इस्लाम के नियम के अनुसार महमूद गजनवी अपनी जो सेना लूटती थी, धन जो लूटती थी भारतीय राजाओं से, उसका एक भाग अपनी सेनाओं में बांट देता था। इस कारण भी महमूद गजनवी के सेनाओं में जोश भरा हुआ था। दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। हम यह चर्चा करते हैं इसमें कि महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ। दोस्तों देखिए, इसके पूर्व भी अरब के लोगों ने आक्रमण किया था, लेकिन उनका प्रभाव सीमित था, बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं था। लेकिन महमूद गजनवी के आक्रमण के साथ हम देखते हैं कि इस्लाम के प्रसार का रास्ता खुल जाता है। जो इस्लाम के रूलर, शासक अभी तक मुल्तान के आसपास के इलाकों तक सीमित थे, अब पंजाब एवं भारत के आंतरिक हिस्सों तक दखल देने लग गए। दूसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारतीय राज्यों की कमजोरी सामने आई। महमूद गजनवी के आक्रमण का प्रभाव यह हुआ कि भारतीय राज्यों की कमजोरी सामने आ गई, जिस कारण मोहम्मद गौरी, जिसके बारे में हम इसके आगे के चैप्टर में, आगे के वीडियोस में हम चर्चा करेंगे, जिसके कारण मोहम्मद गौरी कुछ सालों बाद वापस भारत पर आक्रमण करता है एवं वही मोहम्मद गौरी का आक्रमण भारत के लिए दिल्ली सल्तनत का रास्ता तैयार करता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि महमूद गजनवी के भारत पे आक्रमण के कारण क्या थे, स्वरूप क्या था एवं परिणाम क्या हुआ, साथ ही साथ उसकी सफलता के कारण क्या थे। अगले वीडियो में हम मोहम्मद गौरी के संबंध में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।